नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। मैं योगेश आप सबका वेलकम करता हूं क्रेडिट एडवाइजर्स के अंदर। आज हम जानेंगे एंजल ब्रोकिंग ऐप के बारे में कि इसको कैसे यूज करा जाता है। हुआ क्या है एक्चुअली रिसेंटली एंजल ब्रोकिंग ऐप ने ये एंजल वन ने अपना पूरा इंटरफेस को चेंज कर दिया है। एक नया ऐप लेकर के आए हैं, वो एक नया इंटरफेस लेकर के आए हैं। तो काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है कि यूज कैसे करते हैं। एक्चुअली मैं भी एंजल ब्रोकिंग ऐप यूज करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं उसके बारे में बता पाऊँ, आपको आपको जानकारी दे पाऊँ। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं एक एक हर एक एक उसके सेक्शन पर जाऊंगा और कोशिश करूंगा समझाने की कहाँ पर आपको क्या चीज़ मिल सकती है, उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम स्पेसिफिक आपकी बचती है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि इसका कैसे करना है या फिर वो कैसे होगा। तो मैं आपको कोशिश करूंगा उसके बारे में बताने का। बट थोड़ी डिटेल वीडियो बनाएंगे हम लोग, थोड़ी बड़ी वीडियो बनाएंगे। तो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो के साथ में। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अभी आप मेरा इंटरफेस देख पा रहे होंगे। यहाँ पे मैंने लॉगिन किया हुआ है और लॉगिन करने के बाद में जैसे यहाँ पे योगेश लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं मेरा नाम। एंड यहाँ पे होम बटन है। अभी मैं होम बटन पे ही हूँ एक्चुअली। अगर आप देखेंगे तो होम बटन में आप देखेंगे कि यहाँ पे ऊपर में दिख रहा है मार्केट टुडे कि मार्केट है कैसा। तो थोड़ा बहुत इन्होंने अपडेट कर रखा है 16 मिनट अगो कि बुलिश है। और डेरिवेटिव ट्रेंड भी बुलिश दिख रहा है। अभी 16 मिनट अगो अपडेट हुआ है ये। ओके, एक बार चलते हैं व्यू मार्केट में। यहाँ पे क्या आता है, इसको क्लिक कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखेंगे, इक्विटी मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट। तो वही जैसे कि देखा 2 मिनट पहले यहाँ पे अपडेट हुआ है कि बुलिश है, सेंसेक्स है, निफ्टी है। यहाँ पे टॉप गेनर्स कौन कौन से हैं, टॉप लूजर्स कौन से हैं, एक्टिव बाय वॉल्यूम, एक्टिव बाय वैल्यू, वो सब चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे सेंसेक्स का है, ऐसे आप निफ्टी का भी सिलेक्ट कर सकते हैं, टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स वगैरह। ऐसे डेरिवेटिव हो जाएंगे तो जिनको डेरिवेटिव आता है वो देख सकते हैं कि मार्क इसमें बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग चल रही है, यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप चल रहा है यहाँ पे। तो ये इनके अकॉर्डिंग, इनके सिस्टम के अकॉर्डिंग है। जरूरी नहीं है कि ऐसा हो मार्केट में। तो मैं इसको कम देखता हूँ क्योंकि मैं एनालिसिस खुद देख के अपने हिसाब से करता हूँ। तो यहाँ पे हीट मैप है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर ज़्यादा अच्छा चल रहा है, यहाँ पे कंज्यूमर अच्छा चल रहा है, एनर्जी है। लेकिन मीडिया, मेटल और रियलिटी सेक्टर जो है भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, क्योंकि रेड के अंदर चल रहे हैं। फिर यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग, इसको आप ये चाहें तो आप इसको यूज कर सकते हैं। नीचे में देख रहे हैं, देखने को मिल रहा है कि प्राइस में किस किस में गेन हुआ है, ओआई कहाँ पे गेन हुआ है, ओआई लूजर, ओआई मतलब होता है ओपन इंटरेस्ट। और जिनको पता है क्या कहते हैं ऑप्शन चेन वगैरह या फिर डेरिवेटिव मार्केट के बारे में, वो समझ पा रहे होंगे। वापस चलते हैं अपने होम बटन पे एंड देखते हैं इस नीचे वाले सेक्शन में। यहाँ पे लिखा है बिल्ड योर वेल्थ। तो जैसे कि आपको कोई आईपीओ में अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। तो देखेंगे अभी लाइव आईपीओ, अपकमिंग आईपीओ कोई नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे कोई आता है और आप उसका ऑर्डर लगाते हो तो वो आईपीओ ऑर्डर्स यहाँ पर आएंगे कि आपने अगर आईपीओ में अप्लाई किया है तो उसका क्या स्टेटस चल रहा है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, वापस चलते हैं। फिर म्यूचुअल फंड्स है यहाँ पे। म्यूचुअल फंड्स में क्लिक करते हैं हम लोग तो यहाँ पे दिखाई देगा कि आपको म्यूचुअल फंड्स क्या क्या है और आपके होल्डिंग में क्या है। मैंने कोई म्यूचुअल फंड में अप्लाई नहीं ले रखा एंजल बुकिंग के थ्रू। मेरे पास म्यूचुअल फंड है बट एंजल बुकिंग के थ्रू नहीं है, तो वो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। वापस चलते हैं अपनी ऐप पर हम लोग। ठीक है, वापस हम लोग होम पे आएंगे। गोल्ड बॉन्ड है अगर, तो गोल्ड बॉन्ड अगर आप लोग लेते हैं, जैसे ओपन इश्यूज, कोई आपने अभी कोई ओपन चल रहा है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, वो कोई अपकमिंग इशू नहीं है। पास्ट इशू जैसे लास्ट में भी अगस्त 22 को आया था 26 तक के लिए, इतना उसका प्राइस। ऑर्डर बुक यहाँ पे कि अगर आप कोई ऑर्डर कर देते हैं कहीं पे, आप अप्लाई कर देते हैं तो उसका वो यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, इसी तरह से बाकी सेक्शंस भी हैं, जैसे एनपीएस है, एनसीडी है। ठीक है, ये आप खुद देख सकते हैं। मैं इसमें इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि वीडियो बहुत बहुत बड़ी बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एडवाइजरी है कि अगर आपको यहाँ पे उनके एडवाइजरी चाहिए इंजन ब्रोकिंग की, जो अपने हिसाब से स्टॉक्स बताते हैं, तो आप यहाँ से वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसके कुछ चार्जेस होते हैं। ठीक है, वो आप अगर पे करना चाहते हो आप पे कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ टूल्स हैं जो कि आपका जीटीटी है, स्टॉक सिप है, इसको हम किसी और वीडियो में समझाऊंगा जीटीटी और सिप क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे सर्विसेज सेंसिबल का ये मेनली आपके जैसे कि आपको डाइवर्सिफाई करना है पोर्टफोलियो को, तो स्मॉल केस लोग यूज करते हैं। ऑप्शंस में काम करने के लिए सेंसिबल काफी लोग यूज करते हैं। ठीक है, मैं ये सब चीजें यूज नहीं करता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इनका सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है। बट अगर आप चाहें तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। चलते हैं अगले सेक्शन में, हमारा जो है वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट देखेंगे तो यहाँ पे दिख रहा है आपको योगेश नाम से मैंने वॉच लिस्ट बना रखी है, उसमें एक रिलायंस नाम से एक शेयर है। ठीक है,
और वॉच लिस्ट का सेक्शन पूरा यहाँ पे आएगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ तो आपको दिखेगा रिलायंस का शेयर, रिलायंस का जो चार्ट है वो यहाँ पे खुल जाता है। ऐसा करते हुए वॉच लिस्ट आपके सामने बनाता हूँ। यहाँ पे देखेंगे 3 बटन आ रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्रिएट न्यू वॉच लिस्ट है, और आप चाहे तो यहाँ से प्लस करके भी बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ बना देता हूँ योगेश 2 करके। योगेश 2 करके मैंने क्रिएट कर दिया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये योगेश 2 करके मेरी यहाँ पे एक आ गया निकल करके। यहाँ पे ऐड स्टॉप करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे मान लीजिए HDFC डाल देता हूँ, तो यहाँ पे जैसे प्लस का बटन है, यहाँ पे बाय से डायरेक्टली भी कर सकते हो आप, ये इक्विटी है। यहाँ पे कैश, एफ करेंसी, कमोडिटी आप कुछ भी यूज कर सकते हो। जैसे कि अभी मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे मैं इसको ऐड कर देता हूँ तो देखिए ये यहाँ पे HDFC बैंक हमारा ऐड हो गया है। मान लीजिए मैं क्रूड ऑयल ऐड करके देखता हूँ एक बार। तो क्रूड ऑयल देखिए कमोडिटीज में आता है हमारा, इसको मैंने ऐड कर लिया तो ये यहाँ पर हमारे पास में आ गया। अब वॉच लिस्ट में जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा मेरा ये वाला चार्ट खुल जाएगा, क्रूड ऑयल पे क्लिक करूंगा मेरा ये वाला चार्ट खुल जाएगा। इस चार्ट को आप चाहे तो एक्सपेंड भी कर सकते हैं अगले एक सेक्शन के अंदर। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे आपका पूरा का पूरा चार्ट बड़े एक लेवल पे निकल करके दिख रहा है आपको काफी अच्छे में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप चाहें डायरेक्टली भी कुछ सर्च लाइन सर्च करने में तो लाइन्स भी डायरेक्टली सर्च करके यहाँ पे डाल सकते हो, रिलायंस का चार्ट आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, ये ट्रेडिंग व्यू जैसा प्लेटफॉर्म इन्होंने इस बार दिया है। पहले 2 प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म थे इनके, ट्रेडिंग व्यू भी था और एक चार्ट IQ करके भी था, बट अभी ये ट्रेडिंग व्यू का मेनली इनका फोकस है, यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं वापस अपने प्लेटफॉर्म पे। तो ये वॉच लिस्ट में ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हो इसको। यहाँ पे आप देखेंगे इस चार्ट के साथ साथ आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको चार्ट दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, ओवरव्यू दिख रहा है यहाँ पे आपको कि ओवरव्यू किस तरह से इसका, जैसे ओपन कब हुआ, हाई क्या है, लो क्या है, क्लोज क्या है आज का, और वॉल्यूम किस तरह से इसमें बिल्डअप हो रहा है और किस तरह से इसमें चल रहा है। दूसरा दिखा रहा है कि इसका लोअर सर्किट क्या है और अपर सर्किट क्या है। LCL है लोअर सर्किट एंड UCC है हमारा अपर सर्किट लिमिट लिमिट। ठीक है, UCL मतलब अपर सर्किट लिमिट एंड LCL मतलब है लोअर सर्किट लिमिट। यहाँ पे दिखा रहा है कि 52 वीक लो कितना और हाई कितना है, और अभी ये अप्रोक्सीमेटली अगर दिखा रहा है यहाँ पर है तो अभी अपने 52 वीक हाई के पास में है। बाकी वो दिखा रहा है अपने आपको यहाँ पे देख सकते हो आप कि वो दिखा रहा है मार्केट डेप्थ कितना यहाँ पे जो बाय और सेल हो रहा है स्टॉक्स का, वो सब चीज़ें दिखा रहा है। तो ये एनालिसिस के लिए आपके लिए एक्स्ट्रा कि आप कर सकते हैं कुछ फाइनेंशियल स्टॉक्स क्वांटिटी वैल्यूएशन वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको दे रखी हैं, आप देख सकते हो उस चीज़ों के बारे में। उसकी प्राइस समरी है। ठीक है, कोई रिसेंट न्यूज़ आई है वो भी काफ़ी दे रखा है इन्होंने। ठीक है, पहले काफ़ी सारी चीज़ें नहीं थी एंजल बुकिंग के ऐप के, लेकिन इन्होंने अपने आप में काफ़ी सुधारा है। एंड यू नो अबाउट की जो बाकी सारी कंपनीज है डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं, वो उनमें से कोई भी कंपनी लिस्टेड नहीं है, बट एंजल वन इज अ लिस्टेड कंपनी। ठीक है, और ये फुल टाइम ब्रोकर्स हैं, अब ये फुल ब्रोकर्स हैं, तो इसमें काफ़ी रिलायबिलिटी रहती है। क्योंकि आप देखो कि जो भी ब्रोकिंग कंपनीज होती हैं उनके ऊपर सेबी के रेगुलेशंस रहती हैं, बट एज अ लिस्टेड कंपनी अगर हम देखें तो सेबी की रेगुलेशन और बढ़ जाती है और भी सुपरविजन रहता है। तो चांसेस आर हाई कि ये जो अपना काम कर रहे हैं, जो ब्रोकिंग के फर्म चला रहे हैं, वो काफ़ी अच्छे चलेंगे। क्योंकि जो सेबी है या फिर जो और कॉर्पोरेट अफेयर की कंपनीज हैं वो काफ़ी अच्छा रिस्ट्रिक्शन के लोग ऊपर रखती है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी भी है, दूसरा ब्रोकिंग फर्म भी है। टेक्निकल से अगर हम जाके देखें तो आप देख सकते हैं कि ये क्या दिखा रहा है आपको। ये देखो जरूरी नहीं है कि इसको आप यूज करो, ठीक है, इसको आप जाके चेक कर सकते हो अपने हिसाब से कि जो लेवल दिखा रही है आपके अकॉर्डिंग ठीक है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मिनट्स के हिसाब से दिखा रहा है आपको, 3 मिनट्स के हिसाब से दिखा रहा है, डे के हिसाब से दिखा रहा है कि क्या क्या चीजें इसमें अभी चल रही है इनके अकॉर्डिंग, इनके सिस्टम के अकॉर्डिंग। ऑप्शन चेन भी यहाँ पे आपको मिल जाता है इसके साथ साथ में कि ऑप्शन चेन में क्या चल रहा है, कॉल है पुट है उस हिसाब से। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट वॉच लिस्ट। आप इसमें किसी भी शेयर को आप चेक कर सकते हो। जैसे योगेश वन में जाता हूँ मैं और ये रिलायंस का चल रहा है मेरा, रिलायंस में भी सेम चीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी बिल्कुल। ओके, चलते हैं अगले लेवल पे, हमारा पोर्टफोलियो। अगर हम देखें तो पोर्टफोलियो में दिखेगा आपको कि भाई अभी क्या पोजीशन चल रही है। जैसे कि मेरा पोर्टफोलियो दिख रहा है आपको कि मार्केट वैल्यू जो उसकी भी है 60,000 रुपये है, यानी मैंने इसमें 55,000 के आसपास कुछ लगाया था, उसमें मेरे को कुछ 11% का प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, और आज का प्रॉफिट मेरा ये है, ये मेरे शेयर है जो मैंने ले रखे हैं। ठीक है, वो डिपेंडिंग अपॉन कि आपके कौन से शेयर है वो आपको पोर्टफोलियो में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आप चाहो ये रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, और अगर आपने POC आपका पावर ऑफ अटर्नी करके एक फॉर्म होता है, अगर वो आपने नहीं फिल करके भेजा है यहाँ पे इनके इंजन बुकिंग में, तो वेरीफाई टू सेल करना पड़ता है आपको। यहाँ पर प्रोसीड करेंगे, एक पिन मिलेगा आपको, यहाँ पे रीजनरेट कर सकते हो, तो उसके बाद आप सेलिंग भी कर सकते हैं। बट अगर आप
अपना पावर ऑर्डर नहीं भेजे तो आप कभी भी इसको भेज पाएंगे। ठीक है, आते हैं हम अगले लेवल पे। जैसे कि आपको अकाउंट दिखेगा, मैं ऑर्डर्स पे आऊंगा अभी, पहले मैं अकाउंट पे चल रहा हूँ। अकाउंट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ऐड करना है, फंड को विड्रॉ करना है। जैसे कि मैं ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं अपना अमाउंट डालूंगा और यहाँ पे मैं अपना अमाउंट ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर मेरे को विड्रॉ करना है तो मैं यहाँ पे अमाउंट डाल के अपना विड्रॉ भी कर सकता हूँ। दिस इज़ वेरी इजी, और जो आपने पहले भी अपना देखा होगा उन सब चीज़ों में। ठीक है, और अगर मेरे को कोई ट्रेडिंग समरी देखनी है, बैलेंस देखना है, तो मेरे को यहाँ पे वो देखने को मिल जाएगा कि भाई आपका बैलेंस कितना चल रहा है, कितना नहीं चल रहा। तो अभी कुछ भी बैलेंस नहीं है। ठीक है, और बाकी देखिए तो यहाँ पे हमको लिखेगा, जैसे योगेश में जाऊँगा मैं, यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, तो यहाँ पर भी मेरा सेम ही लेवल निकल जाएगा अकाउंट वाला। ठीक है, यहाँ से अगर मेरे को कुछ चेंजेस करने हैं, प्रोफाइल में चेंजेस करने हैं, सेटिंग में कोई चेंजेस करने हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, वो सब चीज़ें मैं यहाँ से चेंजेस कर सकता हूँ। ये बहुत ही सिंपल है, इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो अपने हिसाब से। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं स्पेसिफिक वीडियोस पे बना के आपको दे दूंगा। यहाँ पे रिपोर्ट्स आती है आपकी सारी, कि जो जो आपकी रिपोर्ट, जैसे कि यहाँ पे विड्रॉल हुआ था, कोई अमाउंट ऐड हुआ था, वो सब चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो आप। ठीक है, ये लेजर स्टेटमेंट है, यहाँ पे ट्रेड हिस्ट्री आएगी आपकी। ठीक है, यहाँ पे पीनल स्टेटमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट नोट है, जहाँ से आप सब चीज़ें डाउनलोड आप कर सकते हैं। ओके, अब चलते हैं हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जो कि है हमारा ऑर्डर्स वाला। ऑर्डर्स में अगर मैं जाके देखूँ तो आप देखोगे कि सिंपली अगर रिलायंस में मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पे बाय और सेल का। ठीक है, तो अभी मेरे पास ये स्टॉक है ही नहीं, तो मैं इसको बाय सेल नहीं कर सकता, लेकिन हाँ मैं बाय जरूर कर सकता हूँ। लेकिन अभी अमाउंट नहीं है मेरे अकाउंट में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पे बाय पे क्लिक करने में दो ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे चाहो तो बी और एस, यहाँ से भी आप इसको चेंज भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको बाहर जाकर के ये चेंजेस करने हैं। डिलीवरी दिखा रहा है आपका, इंटरडे दिखा रहा है। तो आप देखिएगा डिलीवरी अगर दिखा रहा है मेरे को, तो यहाँ पे मैं इसमें टू शेयर अगर मैं डालता हूँ तो यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है कितना फंड आपको चाहिए और ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास बैलेंस नहीं है। अगर मैं सेल करता हूँ तो मेरे को दिखा रहा है कि आप प्लेस ऑर्डर कर सकते हो, इंटरडे में हो जाएगा वो। ओके, वापस चलते हैं बाय पे। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपका जो प्राइस है वो इतने पे आ रहा है। हमको दो चीज़ें होती हैं, मार्केट और लिमिट। लिमिट ऑर्डर का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई प्राइस डाल दी, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 2525। ठीक है, मेरे को 2525 रुपये पे खरीदना है, और वो इतने पे ही अगर आएगा तो मेरे को मिलेगा, अगर नहीं आएगा तो वो नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही मार्केट पे क्लिक करता हूँ, देखो कि वो फ्रीज हो चुका है, कि जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है मेरे को उतने पे ही वो स्टॉक मिल जाएगा। तो ये दो बेसिक डिफरेंस होते हैं लिमिट ऑर्डर के अंदर, मार्केट ऑर्डर के अंदर। मार्केट मतलब होता है कि जो अभी प्राइसेस चल रहे हैं मार्केट में, उसमें ही आपको वो प्राइस, उस जो स्टॉक है वो मिल जाएगा उतने शेयर्स का। और अगर आप लिमिट लगाते हो तो जब तक आप जो भी प्राइस डालते हो, जब तक वो उस प्राइस पे नहीं आएगा तब तक वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। जीटीटी का मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो उसको। जीटीटी का मतलब होता है कि जब भी आप ऑर्डर लगाते हो तो विद इन 1 ईयर आपका वो ऑर्डर वहीं पर रहता है, और तब तक वो अप्रोक्सीमेटली जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होता तब तक वो वहीं पर ही रहता है। लेकिन 1 साल के बाद में वो अपने आप यहाँ से हट जाता है। स्टॉप लॉस मैं हमेशा मना करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को, स्टॉप लॉस मत लगाइए सिस्टम में, क्योंकि सिस्टम्स में जब फ्लक्चुएशंस होती हैं तो वहाँ पे सौदा कभी कभी कट जाता है, और वहाँ पे टच करके आपको लगता है ना कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर वो भाग गया। वो चीज़ें इसी वजह से होती हैं, इसलिए मैं सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाने के लिए मना करता हूँ। तो आप भी प्लीज़ कोशिश करिए कि सिस्टम में स्टॉप लॉस ना लगाइए। ओके, एक बार इंट्राडे जरूर देख लेते हैं। इंट्राडे में अगर आप देखो तो आपको दिख रहा है कि दो शेयर है मेरे पास में। ठीक है, वही लिमिट वाला है। कवर ऑर्डर, बैक टेस्ट ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर के बारे में हम कभी और डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमको यहाँ पे भी ज़्यादा कुछ करना नहीं है, इन चीज़ों से आप दूर रहें तो बेटर रहेगा। ठीक है, आप सिर्फ इतना देखो, लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर को ही आपको फोकस करना है। बाकी सब चीज़ें आपकी जो दूसरी होंगी वो वहाँ पे देखी जाएगी। लेकिन आप देखोगे, एक चीज़ आप देखोगे, देखोगे देखो यहाँ पे मैंने बाय ऑर्डर करा तो मेरे को दिख रहा है 5103 रुपये मुझको चाहिए। लेकिन जैसे ही इंटरडे में करता हूँ मेरे को सिर्फ 1000 रुपये चाहिए। यानी इंटरडे में आप देखो कि वो मुझसे कम पैसे मांग रहा है, क्योंकि वो आज ही सौदा कर जाएगा। तो सिर्फ जो एक्सपोजर है मेरा, या जितना मेरे को लॉस हो सकता है अकॉर्डिंग टू एनएससी सिस्टम, यानी नेशनल स्टॉक सिस्टम के अकॉर्डिंग या फिर ब्रोकर के अकॉर्डिंग, वही मेरे को यहाँ पे चार्ज किया जा रहा है, उससे ज़्यादा चार्ज नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो ये फायदा रहता है आपका इंट्राडे करने में और आपका डिलीवरी लेने में। डिलीवरी लेने में मतलब क्या है कि आप जब लोगे वो आपके अकाउंट में आएगा, तब उसको आप सेल कर पाओगे। इंट्राडे में आप आज ही बाय या आज ही सेल कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक मैं आपको समझा पाया हूँ। ठीक है, मैंने बहुत शॉर्टकट में, बहुत छोटी वीडियो में बताने की कोशिश करी रिपोर्ट्स के बारे में, होम वॉच लिस्ट, पोर्टफोलियो। ठीक है, इसके अलावा अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है, कोई स्पेसिफिक डाउट है आपका कि सर ये कैसे करते हैं, फिर वो चीज़ हमको समझ में नहीं आई है, तो प्लीज़ आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। लेकिन आई होप कि काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा इस प्लेटफॉर्म के बारे में आपको।
ठीक है, तो आप इसको आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आपका एंजल बुकिंग अकाउंट नहीं है और आप चाहते हैं खुलवाना, तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से खुलवा सकते हैं, ठीक है, अकाउंट। और काफ़ी अच्छा है, ठीक है, एक नई चीज़ें यहाँ पे काफ़ी अच्छा बन करके आ रहा है एंजल बुकिंग ऐप, ठीक है। और लिस्टेड कंपनी मैंने आपको बताया, तो रिलायबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पर भी आप देखो तो कितना ईजी हो गया, सीधे यहाँ पे जा करके बाय और सेल कर सकता हूँ, यहाँ पर जाकर के बाय और सेल कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं आपको ऐसा करता हूँ, मेरे पास ये 100 शेयर है, मैं इसको एक बेच के दिखाता हूँ आपको। एक सेल कर देते हैं यहाँ से। तो मैं एक शेयर बेचता हूँ यहाँ पे, मैं मार्केट ऑर्डर लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही मैं पे सेल ऑर्डर प्लेस करूंगा तो मेरे को बोल रहा है रीजनरेट पिन, ठीक है। ये टी पिन काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप यूज करना सीख लीजिए। रीजनरेट करते हैं तो मेरे फोन पर एक पिन आया होगा, ठीक है। वो पिन मैं यहाँ पे डालता हूँ तो मेरा वेरीफाई हो जाएगा। जैसे कि मेरे पास पिन आ गया है, वो है 611765, ठीक है। मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ। और यहाँ पे अब मेरे पास में ओटीपी आएगा, ठीक है। ओटीपी के बाद में मैं इसको सेल कर पाऊंगा। ओके। तो थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर रहता है, ठीक है। थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर रहता है, अगर लेकिन अगर पीओसी कर लेते हैं तो ऑथराइजेशन मैंने सक्सेसफुल कर दी है। तो अब मैं सेलिंग कर सकता हूँ, तो मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया है। तो आप देखेंगे कि मेरी जैसे ओपन ऑर्डर्स होते हैं, जैसे मेरा मान लीजिए मैं एक और सेल करके दिखाता हूँ आपको मेरे पोर्टफोलियो में जाने के बाद में। तो मैं क्या करता हूँ जी, ये मेरा मान लीजिए निफ्टी बीज है, वो अभी चल रहा है 180 रुपीज़ का, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको सेल कर देता हूँ, ठीक है। और लिख देता हूँ एक मेरे को सेल करना है यहाँ पे, और लिख देता हूँ मैं इसको, मान लीजिए 220 रुपये में कर दें कि सेल सेल करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जाएंगे, सेल ऑर्डर प्लेस हो गया है हमारा। तो जैसे ही हमें ऑर्डर में जाता हूँ, आप देखो कि ये मेरा ओपन ऑर्डर है। ओपन ऑर्डर मतलब क्या है कि अभी 200 रुपये में चल रहा है प्राइस, 220 का मैंने सेल कर रखा है। तो जब तक 220 आएगा तब तक ये ओपन है, मतलब अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। लेकिन साथ में देखिए पोजीशन में जाके देखेंगे तो मेरे को दिख रहा है कि पीएनबी गिल्ड जो मैंने एक शेयर बेचा है वो बिक चुका है, वो पोजीशन में आ चुका है। यहाँ पे स्टॉक सिप करके ऑप्शन आता है कि आपने आपने सिप लगा रखी है तो वो सिप यहाँ पे आएगी। जीडीडी मैंने आपको बताया कि आपने कोई ऐसे अपने ऑर्डर लगा रखे हैं जहाँ पे जैसे कि मैं अगर मान लीजिए मैं इसको ऑर्डर लगाता जीटीटी में, तो वो ये मेरा यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि वो एक साल के लिए वैलिड होता है, कि जब तक वो प्राइस नहीं आएगा एक साल में तब तक वो वहीं पर रहेगा। ओपन ऑर्डर्स मेरे आज ही कैंसिल हो जाएंगे, ये आज 3:30 3:15 के बाद में 3:30 के बाद में मेरा कैंसिल हो जाएगा, अगर वो प्राइस 220 तक नहीं पहुंचा तो। यहाँ पे जाने के बाद में आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरे पास और ऑप्शन है, एडिट कर सकता हूँ मैं। जैसे एडिट करूंगा तो वो मेरे से पूछ रहा है कि आपको क्वांटिटी एडिट करनी है, इसको मार्केट करना है, लिमिट करना है, या फिर इस प्राइस को चेंज करना है, तो मैं वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने कैंसिल कर दिया। और यहाँ से मैं ऑर्डर कैंसिल भी कर सकता हूँ, जैसे मेरे को यहाँ पे ऑर्डर नहीं लगाना है, मैं इसको यस करके मैंने कैंसिल कर दिया है। और ये पोजीशन मेरी ओपन है, तो वो ओपन यहाँ पे दिखा रही है, वो शाम तक अपने आप बढ़ जाएगी। और मेरे जो यहाँ पे पोर्टफोलियो के अंदर पीएनबी गिल्ड्स मेरे पास अप्रोक्सीमेटली मेरे को 100 थे, वो 99 यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा किस तरह से इसको यूज़ करना है, किस तरह से यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो अगर कोई स्पेसिफिक डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। बाय बाय।